चलो वेलकम। आज जो क्लास हम शुरू करने वाले हैं महानवरात्रि जो होती है, महाशिवरात्रि जो होती है, उसका साधना वर्कशॉप होता है कि कैसे हमने साधना साधना जो करेंगे या कुछ हम जो रिचुअल करते हैं तो वो किस हिसाब से करना चाहिए, क्या उसका विशेष महत्व होता है और क्या क्या चीजों को हमने ध्यान रखना चाहिए। एक बोलते हैं ना, वेज एक होना चाहिए हर चीज को, कि अगर राइट इंटेंशन और राइट इंटेंशन के साथ राइट विधि से अगर कोई चीज करते हो तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, सब कुछ तंत्र मंत्र यंत्र है ना। तो अब तंत्र मंत्र यंत्र मतलब क्या होता है कि इसको हम तंत्र साइंस से नहीं जोड़ते, इसका एक फिजिकल मतलब एक आध्यात्मिक तौर पे अगर आप बोलते हो तो तंत्र मतलब होते टेक्निक। तो जब तक कोई विधान किसी टेक्निक के साथ नहीं किया जाए तब तक वो विधान जो होता है वो सही नहीं होता। इसलिए हर चीज में एक सिस्टम जोड़ा गया है जिसी को हम तंत्र बोलते हैं। आज कोई भी काम अगर आपको करना है तो आपने हर चीज को एक सिस्टम में बांटा हुआ है, बराबर। पहले ये करूंगा, बाद में ये करूंगा। एक अगर जो इन चीजों को एनालिसिस नहीं कर पाता तो उसकी लाइफ में कोई भी काम जो होता है सही से नहीं चलता। तो यही इस वर्कशॉप का उद्देश्य है कि जैसे 15 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो उस उपलक्ष्य में पूरा दिन भर का शेड्यूल चलता है, ठीक है। मतलब अगर मॉर्निंग से लेके नेक्स्ट दिन के 4 बजे तक का शेड्यूल चलता है, तो ये शेड्यूल में यही चीजें पढ़ाई जाती है कि क्या आपने नहीं करना चाहिए और क्या आपने करना चाहिए। अगर आप कोई रिचुअल करना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लास हमारी रिचुअल की जो है वहां पे हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो कि 12, 13 और 14 में 3 दिन की वर्कशॉप है। उसमें रिचुअल और रेमेडीज दोनों हमने कवर अप किए। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीजें जो होती है वो समझने को मिलेगी कि महाशिवरात्रि साधना क्यों जरूरी है और क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने लिखा है कि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए। मीनिंग और हिस्ट्री हमने रखी है महाशिवरात्रि की, है ना। थोड़ा साइंस रखा है, शिव ऑफ कॉन्शियसनेस। साथ में शिव कॉन्शियसनेस के हमने साइंस को यहाँ पे समझेंगे। शिव शक्ति यूनियन प्रिंसिपल क्या बोलता है ना। तो इसके बारे में समझेंगे क्यों हम अगर इस नाइट का विशेष महत्व क्या है, क्यों इस नाइट में ऐसे पावरफुल एनर्जीज हमको मिलती है, इसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। साथ में क्या बेनिफिट होता है शिव की साधना करने का। ये जो 15 तारीख को आप जो करोगे साधना, तो उसके क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्या उसका उपाय होता है वो करना चाहिए, ये सभी यहाँ पे आपको डिस्कस करने को मिलेगा। दूसरा जो है यहाँ पे सेकंड डे के चांस में हम पढ़ेंगे कि साधना को प्रिफर करने के लिए क्या क्या चाहिए। अब बहुत बार क्या होता है कि हमको लगता है कि साधना मुझे करनी है तो बहुत सारे चीजें रखेगी, बहुत सारा तामझाम करना पड़ेगा। तो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले हैं तो हम तामझाम कम करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों के साथ हम नहीं करते। तो यहाँ पे सात्विक जो होती है साधनाएं किस प्रकार से की जाती है, कैसे आप कम चीजों में भी इस साधनाओं को कर सकते हो और कैसे अपने परिवार में रह के भी आप अच्छी शिव की ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हो, इसी के बारे में एक साधना को कराने के लिए क्या क्या चीजों को आपने प्रिफर करना चाहिए ये यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले जो होता है कि कोई भी चीज आप करते हो तो मेंटल और इमोशनल जो होता है वो आपका बहुत मायने रखता है। बहुत बार तो हम ध्येय को पकड़ लेते कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, लेकिन कहीं पे तो भी हमारा जो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सही से नहीं लग पाता। तो मेंटल और इमोशनल के बारे में जानेंगे, प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिस जानेंगे। जब तक आप खुद के ब्लॉकेजेस को नहीं हटाओगे कुछ नया करने के लिए, तब तक आप कोई भी साधनाओं में सामने नहीं जा सकते। इवन कोई प्रोग्राम भी करना है, एक सादा सा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला भी प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए आपको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो होती है बहुत जरूरी है। ये इसी प्रोसेस को हम शुद्धिकरण प्रोसेस भी बोला जाता है, ठीक है। बाद में फास्टिंग हम करते हैं। डाइट गाइडलाइन यहाँ पे होती है, फास्टिंग कैसे करना चाहिए, डाइट डाइट गाइडलाइन यहाँ आपको मिलेगी। एनर्जी के कन्वर्शन के आपको प्रिंसिपल यहाँ पे समझने को मिलेगी, कैसे आप अपने सीक्रेट पेज को क्रिएट कर सकते हो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गए। और कैसे आप शिव शक्ति का अल्टर सेटअप करोगे ये भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा। दूसरा जो होता है हम यहाँ पे एक क्लींजिंग प्रोसीजर करते हैं, जैसे मैंने बोला कि प्यूरिफिकेशन एक करना चाहिए, तो ऐसा ही यहाँ पे एक क्लींजिंग प्रोसीजर होता है वो भी मायने रखता है, जिसको हम पंच तत्व क्लींजिंग बोलते हैं, 5 एलिमेंट क्लींजिंग प्रोसेस बोलते हैं।
तो अर्थ एलिमेंट ग्राउंडिंग के लिए होता है, वाटर एलिमेंट इमोशनल प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, फायर एलिमेंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, एयर एलिमेंट जो होता है प्राणिक एनर्जी को एक्टिवेट करता है, और स्पेस एलिमेंट जो होता है वो एक्सपोनेशन के लिए होता है। तो हमारे बॉडी में किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं और किस प्रकार की तकनीक से आप बॉडी को स्कैन करके उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, ये भी मान्य रखते हैं। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो होती है, मतलब यहाँ पे जितने भी जीवाणु मन है इन्हीं पंच तत्वों से बने हुए हैं, और आखिर में इन्हीं पंच तत्वों में जाके वो विलीन हो जाएंगे। ठीक है। बाद में यहाँ पे शिव के मेडिटेशन की तकनीक है, यहाँ पे अलग अलग मेडिटेशन तकनीक दी हुई है। ये इसीलिए ये वर्कशॉप बनाया गया है कि जब 15 तारीख को आप अगर यहाँ की चीजों को फॉलो भी करोगे ना, तो आप में वो प्योर एनर्जी आएगी जिससे आप कुछ भी यहाँ पे साधना या कुछ भी रिचुअल या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो वो आपका मैनिफेस्ट हो जाए, वो आपका सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे शिव के मेडिटेशन सिस्टम को आपको बताया गया है। जैसे स्पाइन अवेकन मेडिटेशन, ये क्यों करता है कराते हैं स्पाइन अवेकन? जब आप कुंडलिनी एनर्जी को सिद्ध करना चाहते हो तो अपने स्पाइन में उस एनर्जी के वाइब्रेशन को महसूस करना जरूरी होता है, क्योंकि इसी में हमारे चक्र जो होते हैं वो एग्जिस्ट होती है। और यहाँ पे एनर्जी के पाते भी होते हैं जहाँ पे हम नाड़ी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही संगम होता है तीनों नाड़ियों का। साथ में शिव ब्रीथ अवेयरनेस मेडिटेशन यहाँ पे मिलेगा, और जापा जापा टेक्निक्स को आप सीखोगे। थर्ड आई शिव फोकस मेडिटेशन करोगे, और शस्त्राकार जो कॉन्शियसनेस कनेक्शन के बारे में भी आपको यहाँ पे मेडिटेशन कराया जाएगा, और किस प्रकार से आप शिव की डिवाइन लाइट को यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसके लिए आपको ये टोटल जो मेडिटेशन होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप कराया जाएगा। बाद में यहाँ पे मंत्र साधना की बात करते हैं, तो मंत्र साधना में पंचाक्षरी शिव जी का जो मंत्र होता है उसके अक्षर क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, क्यों हमने उस मंत्र को बोलना चाहिए, प्रॉपर किस प्रकार से ओम नमः शिवाय का चैंटिंग होना चाहिए, बीज मंत्र किस प्रकार से एक्टिवेट किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी मंत्र उठा के आप चांट कर लोगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। उस मंत्र को पहले एक्टिवेट भी करना आना चाहिए। मतलब जो मंत्र आपको 15 तारीख को बोलना है, जो विधान आपको 15 तारीख को करना है, तो उसको पहले आपको एनर्जी पहले से देनी शुरू होती है। कोई भी तुरंत नहीं होगा, सडन नहीं होता। हमारे बॉडी में भी कुछ भी होना है तो सडन नहीं होगा, उसके लिए कुछ समय जो होता है वो ड्यूरेशन लगता है। बाद में मेंटल मंत्र को किस प्रकार से जाप करना चाहिए, और मंत्र की वाइब्रेशन को अपनी हीलिंग एनर्जी में कैसे जोड़ना चाहिए, इसके बारे में आप यहाँ पे जानोगे। देन आप यहाँ पे जानोगे कुंडलिनी एनर्जी के बारे में, जिसमें हम शिव शक्ति की पावर को जो होते हैं वो अवेकन करते हैं। बाद में यहाँ पे आप कुंडलिनी एनर्जी क्या होती है इसके बारे में जानोगे, क्यों मूलाधार चक्र को हमने एक्टिवेट करना चाहिए इसके बारे में जानोगे, सुषमा नाड़ी नाड़ी की प्यूरिफिकेशन के बारे में जानोगे, चक्र वाइज शिव एनर्जी फ्लो किस प्रकार से करना है, और शिव शक्ति के यूनियन मेडिटेशन को आप यहाँ पे जानोगे, जो कि आपको 15 तारीख के मतलब जो शेड्यूल में जो होता है वो काम में आ जाएगा। ठीक है। तो एनर्जी सेफ्टी और उसके प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। देन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट होता है, अगर कोई आप देखो अच्छे बॉडी में ही अच्छी एनर्जी आ सकती है ना, तो इमोशनल क्लींजिंग और कर्मा रिलीज मेथड यहाँ पे आपको मिलेगा कि अगर कोई पास्ट लाइफ का इंप्रेशन होता है तो उसको कैसे निकालेंगे। क्यों हमने ऐसा बोला कि इमोशनल क्लींजिंग और कर्मा रिलीजिंग चाहिए, तो मैं हमेशा ही एक चीज बोलती हूँ कि भरे हुए ग्लास में कभी कुछ नहीं आता। अगर उसको कुछ डालना है तो पहले उस ग्लास को एम्प्टी करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, वो तब तक आपके लाइफ में नहीं आएगा जब तक आप पुराना हटाओगे नहीं, क्योंकि नया आएगा उसके लिए आपको पेज बनाना जरूरी होता है। ठीक है। तो ये पेज कैसे बनाएंगे, तो ये पेज बनेगा जब हमारे पास के कुछ इंप्रेशन होते हैं जिससे हमारी एनर्जी बार बार डिफ्लेक्टेड होते हैं, तो उसको हम रिलीज कैसे करेंगे, इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, फॉरगिवनेस और सरेंडर मेथड कैसे करेंगे, क्योंकि आपको कितनी भी बड़ी एनर्जी को अगर छूना है या तो उसको रिसीव करना है, तो उसके लिए सरेंडर मेथड जो होती है वो जरूरी होती है। ठीक है। कार्मिक बॉन्डेज क्या होते हैं, उसको कटिंग टेक्निक आप यहाँ पे करोगे। और साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है इनर साइलेंस की। इनर साइलेंस क्यों जरूरी होता है, अगर आप कोई भी साधनाएं करते हो या तो कोई भी मेडिटेशन करते हो, आपने जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं महाशिवरात्रि के दिन खाली मुझे ये करना है एक एक्टिविटी के तहत देखते हैं। ठीक है। तो वो जो आप दिन भर में जो एक्टिविटी कर रहे हो उस ऊर्जा को समझने के लिए इनर साइलेंस की प्रैक्टिस की जाती है। एक फीडबैक होता है आपके बॉडी का, जहाँ पे आप उस एनर्जी को इंटीग्रेट करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो कि ये जो मैंने जो सिद्धि के लिए किया, ये जो मैंने
साधना के लिए किया या ये जो मैंने शिव का मेडिटेशन किया है इसमें से मुझे क्या मिला, मतलब भगवान शिव ने मुझे किस हिसाब से वहां पे गाइडेंस हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। ठीक है। देन यहाँ पे जो महाशिवरात्रि की नाइट साधना जो होती है, जो कि 15 तारीख को आपको करनी है, उसके लिए अलग अलग स्थिति, मतलब अलग अलग साधना के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जो कि निश्चित काल का सिग्निफिकेंट क्या आता है, 4 फेज नाइट के 4 फेज क्या है, वो कौन से फेज में क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसका भी ये है। अभिषेकम मेडिटेशन क्या होता है, नाइट लॉन्ग अवेयरनेस साधना क्या होती है, और हम कैसे हमारे कॉन्शियसनेस को लॉर्ड शिवा की कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज करें, ये पूरी तकनीक जो होती है यहाँ पे सिखाई जाएगी। मतलब 15 तारीख को आपको क्या करना है, डेट वाइज, दिन वाइज, टाइम वाइज ये आपको पढ़ाई जाएगी, और किस प्रकार से आपने लास्ट में कॉन्शियसनेस प्रोग्राम को लेना है ये भी बताया जाएगा। बाद में लास्ट में जो एक यहाँ पे होता है कि कैसे आपने तो कर ली साधना, आपने एफर्ट कर लिया, अब भगवान ने जो आपको ब्लेसिंग दिया, जो ग्रेस दिया, उसको भी रिसीव करना हमको आना चाहिए। तो आप संकल्प सेटिंग कैसे करोगे, उसकी मेथड्स क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आप जानोगे। कैसे आप शिव की एनर्जी के साथ कम्युनिकेट करोगे, कैसे शिव से आने वाली एनर्जी को आप रिसीव करोगे, लॉर्ड शिवा से जो एनर्जी आपको मिलेगी, कैसे आप उनसे डिवाइन गाइडेंस को सुनोगे, और यहाँ पे अपने कॉन्शियसनेस को कैसे एक्सपॉन्स करोगे एक्सरसाइज के माध्यम से, और बाद में जो शिव ने आपको ब्लेसिंग दी है उसको आप किस प्रकार से लॉक करके रखोगे, ये सभी जो चीजें होती है स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। इतना समझ में आया? तो ये टोटल जो सिलेबस बना हुआ है जिसमें आपको सभी चीजें जो होती है स्टेप बाय स्टेप कवर की जाएगी। तो महाशिवरात्रि के बारे में आप यहाँ पे जानने का मतलब क्या है कि महाशिवरात्रि एक आप पोर्टल बोल सकते हो, पावरफुल पोर्टल बोलो, एक स्पिरिचुअल गेटवे बोलो, जहां से आप अपनी एनर्जी को स्टिमुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक ऐसी एक एनर्जी, एक ऐसा पर्व होता है जहाँ पे डार्कनेस जो होती है, मतलब जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जितने भी कार्मिक बाउंडेशन होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, और यहाँ पे डिवाइन अवेयरनेस जो होता है वो फैलता है। इसलिए महाशिवरात्रि का ये पर्व जो होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है, और ये नाइट ही इतनी पावरफुल मानी जाती है। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि ये जो नाइट होती है सिंबलाइज ही करती है कि निगेटिव एनर्जी को डिसॉल्व करना, मतलब डार्कनेस वाली एनर्जी को डिसॉल्व करना, और खुद की एनर्जी को डिवाइन पाथ में लेके जाना। इसीलिए इस नाइट में आप पूरी तरह से यहाँ पे वर्कआउट करते हो। अब जानते हैं शिव और शक्ति के यूनियन के बारे में। तो महाशिवरात्रि ये कॉस्मिक मैरिज के नाम से जानी जाती है, जहाँ पे लॉर्ड शिव और गॉडेस पार्वती, ठीक है, यूनियन, मतलब कॉन्शियसनेस बोले तो शिवा और एनर्जी बोले तो शक्ति। तो स्पिरिचुअली में ये बोलते कि लॉजिक और इंट्यूशन का एक अच्छा मिलाप, स्टिलनेस और एक्शन का एक अच्छा मिलाप, और मस्कुलिन एनर्जी एंड फिमोनाइज एनर्जी, इसका एक डिवाइन मिलाप समझा जाता है। ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो मेडिटेशन होता है या ये जो साधना होती है यहाँ पे इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है। क्यों हमने अभी इसको नाइट में ही किया, ठीक है, क्यों हमने इसको नाइट में ही करते हैं। ठीक है। तो इसमें शिवा को बोला जाता है आदि योगी, मतलब जो कि फर्स्ट योगी है। ठीक है। और इसी कारण ये जो चीजें होती है वो नाइट में ही की जाती है, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे मंत्र चैंटिंग किया जाता है, यहाँ पे साइलेंस मतलब मौन को धारण किया जाता है, और खुद के भीतर की एनर्जी को एनालिसिस किया जाता है। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है कि इस समय में ऐसा माना जाता है नेचुरली जो होती है इस दिन में हाईएस्ट वे में होती है। मतलब बाकी एनर्जी के समय में जो एनर्जी को आपको ग्रास्प करने के लिए अनगणित मेहनत करनी पड़ती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी आप कुछ करोगे तो भी वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जहाँ पे एनर्जी का वाइब्रेशन ज्यादा होता है तो वहां से चीजें जल्दी रिसीव होती है, और यहाँ पे आप नहीं है, हम सभी यूनिवर्स से कनेक्टेड है, कॉन्शियसली कनेक्टेड है। तो इस समय में हर एक इंसान इस साधनाओं को करता है, यहाँ पे मंत्र चैंटिंग करता है, मतलब यूनिवर्स में वो एक निनाद जाता है, एक आवाज जाता है, जिसके कारण उस फ्रीक्वेंसी के कारण हमारी जो खुद की एनर्जी जो होती है वो भी यहाँ पे बदलती है। ठीक है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि इस साधनाओं के बेनिफिट क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे साधनाओं में एक ही चीज सीखते हो, साधना एक ही चीज तुमको सिखाती है, पैशन। ठीक है, कंट्रोल करना, मतलब खुद को
स्थिरता लाना, धीर देना बोलते हैं ना अपन, तो यहाँ पे दो ही चीजें हम सीखते हैं। जो एक चीज सीखते हैं डिस्ट्रैक्शन, जो होती है ईगो और इग्नोरेंस का। ठीक है, क्योंकि शिवा जो है, लॉर्ड शिवा क्या है, डिस्ट्रॉयर है ना। तो यहाँ पे हमारा ईगो मतलब जिसको हम अहंकार बोलते हैं, जिसको हम अटैचमेंट बोलते हैं, और जिसका इल्यूजन जिसको हम माया शब्द बोलते हैं ना। तो आप एक इस शब्दों में अगर एक बोलो तो मोह माया से लेके महामाया तक जो बोलते हैं ना, जाने का एक पथ है। मोह माया से यहाँ से उठ के आप महामाया की वर्ल्ड में जाओगे, मतलब डिवाइन वर्ल्ड में एक बोलते हैं ना ट्रैवलिंग करने वाला एक पाथ होता है। इसलिए इस नाइट, ये जो नाइट होती है, ये अलर्टनेस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, जो कि इनर डार्कनेस और इग्नोरेंस के कारण आते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन सभी चीजों को पढ़ाया जाता है। अब बात करो कि क्यों हम इस दिन में पूरे दिन की फास्टिंग रखते हैं। ठीक है, तो क्यों रखना चाहिए? तो फास्टिंग इजंट अ पनिशमेंट, फास्टिंग कोई पनिशमेंट नहीं है। फास्टिंग जो होती है एक प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर होते हैं। आप इस दिन पूरे दिन भूखा जो रहते हैं, तो इससे क्या होता है, आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और साथ में बॉडी का और माइंड का भी होता है। एक प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर यहाँ पे होती है। साथ में हमारे बॉडी में एक प्राणिक एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है, और जिससे हमारी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी जो होती है इनहेंस होने में मदद होती है। और यही अगर इस समय में हम ये कर लेते तो ये वाइब्रेशन इस नाइट में हायर वाइब्रेशन में बदल जाती है। क्योंकि मैंने पहले बोला कि ये जो नाइट होती है विशेष रूप से इंपॉर्टेंट होती है, जिसके कारण हमारा माइंड और हायर वाइब्रेशन मैच करने के लिए यहाँ पे हम नाइट में क्या करते हैं, जागरण करते हैं। इसलिए यहाँ पे जागरण भी होता है ना, फुल नाइट में कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटी की जाती है। इसका एक टेबल भी मैं आपको दूंगा कि कौन से टाइप में आपने किन चीजों को करना चाहिए, कब जागरण करना चाहिए, कब अपने साइलेंसली अपनी एनर्जी को एनालिसिस करना चाहिए। ये बाद में यहाँ पे एक होता है, हम शिवलिंग को अभिषेक करते हैं। तो शिवलिंग को अभिषेक करना मतलब क्या है, आप कुछ वॉश करते हो, तो ये वॉश जो होती है शिवलिंग के लिए नहीं होता है, ये आपके इनर क्लींजिंग को दर्शाता है। आप जो भी लिंग को चढ़ाते हो तो वही क्या बताता है, आपके इनर क्लींजिंग प्रोसेस को दिखाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं मिल्क, वाटर, हनी, बेलपत्र ल्यू। तो ये जो होते हैं, ये सभी चीजें जो होती है अलग अलग चीजों को ये क्या करती है, डिनोट करती है। जैसे हम इनके उपयोग से क्या करते हैं, जैसे हमारे कार्मिक इम्प्यूरिटीज होती है उसको धोते हैं, हम सरेंडर ईगो को दिखाते हैं, है ना, हम हमारे डिवाइन ग्रेस को दिखाते हैं। तो ये सभी चीजें जो होती है यहाँ पे इनलाइटमेंट करती है। उसके बारे में आप डिटेल में जानोगे, ठीक है, आगे में जानोगे। क्योंकि हर एक एलिमेंट जो होता है एक तत्वों को दिखाता है, एक गुणों को दिखाता है, उसी का ये विशेष महत्व होता है। कि नहीं तो पता चला कि लोगों को नहीं आज के दिन यही चढ़ाना है करके लोग चढ़ाते हैं, तो उसके बैक ऑफ द साइंस क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी है। नहीं लोग कर रहे कि नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक जो चीज आप चढ़ा रहे हो लॉर्ड शिवा को, एक प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर होता है, उसके पीछे एक आपका एक वर्ड्स होता है जो आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। तो हर एक एलिमेंट जो यहाँ पे आप शिवा पे चढ़ाते हो तो वो रिप्रेजेंट करता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। अब आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड किस किस टाइप से होता है, ये जैसे जैसे मैं आगे में आपको पढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। साथ में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो होता है कुंडलिनी एनर्जी और चक्रवाक, ये एक जरूरी कंसेप्ट है। आप तभी एनर्जी के जंक्शन को एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो जब तक आप खुद की एनर्जी को अवेक ना करो। आप कितना भी कुछ कर लो, अगर खुद में ही एनर्जी के ब्लॉकेजेस है तो वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे वो एनर्जी आप नहीं यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, आइडल अवेकिंग में कुंडलिनी शक्ति में हम क्या अवेक करते हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन करते हैं, शस्त्राकार तक हमारी एनर्जी को लेके जाते हैं। क्योंकि ये दो चक्र क्या होते हैं, एक शिव से कनेक्ट करेगा और दूसरा जो होता है एक हमें कॉन्शियसनेस देगा कि वहां से जो एनर्जी आती है उसको इनकोड करने का काम करेगा। इसलिए इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। वो इनकोडिंग करता है साइकिक सेंस। जैसे हमारे फिजिकल बॉडी के 5 सेंस होते हैं, वैसे ही हमारे आत्मा के जो होते हैं वो सेंस होते हैं, जिनका काम ही होता है एनर्जी को रीड करना, एनर्जी को समझना और एनर्जी के बारे में जानना। ठीक है, तो ये जो होता है कुंडलिनी और चक्र अवेकिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट फेज होता है। इसलिए अगर जब आप 15 तारीख को कुछ करना है उसके पहले ही अपने चक्र और कुंडलिनी एनर्जी पे वर्क करना जरूरी है। क्योंकि कुंडलिनी कोई एक स्विच नहीं है कि आप रातों रात दबाओगे और वो एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर सपोज एक नॉर्मल एनर्जी है, नॉर्मल वायर से केबल से अगर पास आउट करती तो वो डेफिनेटली जाएगी, बराबर है।
अगर हायर फेज की एनर्जी अगर किसी केबल में जाती है, अगर कम वोल्ट के केबल में भेजेगा तो वो क्या करेगा, उसको बर्न आउट करेगा, क्योंकि उसकी एक्चुअल एनर्जी से ज्यादा ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना। तो सेम इन साधनाओं में भी ऐसा ही होता है, अगर आपकी एनर्जी उस लेवल की नहीं है और आप हायर एनर्जी को अगर डील करते हो, तो बहुत बार यही साधनाएं हमारे जीवन में चैलेंजेस को भी लाती है। तो ये चैलेंजेस क्यों लाती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इस नाइट में हमारा खुद का अवेयरनेस होता है, यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ अवेयरनेस हो गए, यहाँ पे आपके कर्मा कर्मा अवेयर हो गए, उस सब को अगर आप तभी डिनाई कर सकते हो जब आप में वो क्षमताएं होगी, अदरवाइज ये क्या करेगा, ये उस समय से एक्टिवेट भी हो जाती है। तो इसलिए साधनाओं में क्या करना चाहिए और साधनाओं में क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसी चीज को आप यहाँ पे समझोगे। अब समझो कि महाशिवरात्रि मतलब क्या होता है। तो महाशिवरात्रि को 3 शब्दों में डिवाइड किया गया। महा मतलब ग्रेट, है ना, जो कि महान है, जिसको महा से महान भी बोलते हैं ना अपन, जो ग्रेट है खुद में। शिव मतलब जो कि प्योर ऑफ कॉन्शियसनेस है, और रात्रि मतलब नाइट। तो मतलब ऐसी ग्रेट नाइट जहाँ पे प्योर कॉन्शियसनेस जो होता है वो आती है, इसलिए हम इसको महाशिवरात्रि भी हम बोलते हैं, जहाँ पे इस नाइट में हमारी हायर अवेयरनेस जो होती है वो जागृत होती है, स्पिरिचुअली होती है। और इसलिए हम हमारे जीवन के सत्य को जानने में ये सक्षम होती है, हमारे सोल के सत्य को जानने के लिए जरूरी होती है। इसलिए इस फेस्टिवल में, महाशिवरात्रि के रात में, हम साइलेंस को कैरी करते हैं, हम इनवर्ट जर्नी को देखते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, वो सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसीजर जो होती है वो हम करते हैं। अब इसके हिस्ट्रिकल और स्पिरिचुअल ओरिजिन की बात करते हैं तो शिव पुराण में इसके बारे में मिलेगा, स्कंद पुराण में इसके बारे में मिलेगा, लिंग पुराण में इसके बारे में मिलेगा, और पद्म पुराण में इसके बारे में जो होता है वो हमको पता चलता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अनगिनत चीजों के बारे में यहाँ पे बताने लायक तो बहुत सारी चीजें, लेकिन आज का इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसलिए हम आज का क्लास इतना ही रखते हैं। कल से हम पूरा बेस क्लास से पढ़ेंगे।